कि सारा खेल दिमाग का है। यह कहावत इस बात पर जोर देती है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मानसिक तैयारी और सोच विचार कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहावत जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू होती है, चाहे वह खेल, व्यवसाय, शिक्षा या व्यक्तिगत जीवन हो। किसी भी स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति, आपकी योजना और आपकी सोचने की क्षमता आपके प्रदर्शन को निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर, एक खिलाड़ी के लिए शारीरिक फिटनेस महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक दृढ़ता और सही रणनीति उसे विजेता बना सकती है। इसी प्रकार, एक व्यवसायी के लिए नए विचार और उनकी कार्यान्वयन योजना का सही होना अनिवार्य है। इसलिए इस कहावत का मतलब है कि मानसिक तैयारी, सही दृष्टिकोण और सोचने की क्षमता सफलता की कुंजी है। आखिर दिमाग काम कैसे करता है? अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में टॉप परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपकी लाइफ में मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। साथियों, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था। वह अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं थे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, वह अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं थे। कहते हैं, रोशनी और आवाज की स्पीड सबसे तेज होती है, लेकिन सच तो यह है कि दिमाग की स्पीड ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। आपका दिमाग आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। उसके लिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और आखिरी तक देखें। जिंदगी में हर अच्छी बात और बुरी बात का असर सबसे पहले आपके दिमाग पर पड़ता है, और दिमाग पर असर होने से उसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज मायने रखती है? मैं आपको बता दूं, मेडिकल डाटा यह कहता है कि जीवन में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप मैटर करती है। जिन लोगों के पास स्ट्रांग सोशल रिलेशनशिप है, उनका दिल की बीमारियों का खतरा आधा होता है, उनके मुकाबले में जो लोग जीवन में अकेले रह रहे हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि शादीशुदा लोग कुंवारों की तुलना में 2 गुना जीते हैं। यहां तक कि सिगरेट छोड़ने और एक्सरसाइज करने से अगर कोई ज्यादा जरूरी काम है, तो वह है अकेलेपन को दूर करना। यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक जिंदगी से भी आपकी हेल्प में फर्क पड़ता है। कहा जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअल इवेंट अटेंड करते हैं, वह लोग बाकी लोगों से 14 साल ज्यादा जीते हैं। स्टडी में बताया गया है कि आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। खुश लोग नाखुश लोगों से 7 से 10 साल ज्यादा जीते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचने वालों को हार्ट अटैक का खतरा 70% कम होता है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? ध्यान से सुनिए। आपके दिमाग में क्या हो रहा है, वह आपके शरीर में बदलाव कर रहा है। मैं दोबारा दोहराता हूं, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, वह आपके शरीर में बदलाव कर रहा है। आप जो अपने दिमाग में सोचते हैं, आपके शरीर पर उसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। इस बात ने मुझे चक्कर में डाल दिया और मैंने पाया, दिमाग शरीर के सभी कोशिकाओं से बात करता है, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। उदाहरण के तौर पर 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। चारों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वेटर ने एक व्यक्ति को कहा कि एक गलती हो गई सर, कि आपकी वाली सब्जी के अंदर छिपकली गिर गई थी। यह पता चलते ही उस आदमी ने उल्टी कर दी और बाद में उसको बताया गया कि आपका खाना नॉर्मल था, कोई छिपकली नहीं गिरी। फिर उसने उल्टी क्यों की? क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में एक झूठ पर विश्वास किया, ऐसा ही हुआ होगा। आपके दिमाग ने सीधा सिग्नल भेजा आपके शरीर को कि आपके शरीर में कुछ गलत गया है, और शरीर ने तुरंत उल्टी कर दी। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। आपका दिमाग काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट समझना बेहद जरूरी है। नई चीज है प्लेसिबो इफेक्ट, कुछ झूठा। ध्यान से सुनिए। किसी के द्वारा कुछ झूठ को मान लिया जाता है कि वह सच होने लगता है। जी हां, कुछ झूठ इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि वह सच लगने लगता है। कुछ झूठ सच में बदल जाता है केवल सोच की वजह से। कोई आदमी सच मान लेता है झूठ को और शरीर वैसा करने लगता है। मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले, दिमाग कैसे काम करता है, प्लेसिबो इफेक्ट काम कैसे करता है। किसी दुनिया में किसी शहर के अंदर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है।
साइंटिस्ट उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने कहा, हम तुझे 4 दिन के बाद लटकाना चाहते हैं, और जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा तो तेरे गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेगी और तुझे भयंकर दर्द होगा, और 4 से 5 मिनट तक तुझे लटकाया जाएगा। हम तुझे एक विकल्प देते हैं। उस आदमी ने पूछा कि विकल्प क्या है। उन्होंने कहा, हम तुझे कोबरा बाइट करवाएंगे और 5 सेकंड के अंदर तेरी मौत हो जाएगी। अब तुझे मरना तो है, तो तेरी मर्जी है कि तू 4 से 5 मिनट तक भयंकर दर्द सहन करना चाहता है या फिर कोबरा बाइट लेकर 5 सेकंड में मरना चाहता है। और हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि तू देश के किसी काम आ जा। उस आदमी ने सोचा और उसने एग्री किया कि ठीक है, आप मुझे कोबरा बाइट दीजिए। 4 दिन बाद जब उसको सांप से डसवाने का वक्त आया तो उस व्यक्ति को एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया। उस आदमी ने देखा कि 20 फुट दूर एक व्यक्ति हाथ में कोबरा लेकर खड़ा है। डॉक्टर ने टाइम चेक किया, जज ने टाइम चेक किया और उस व्यक्ति को इशारा किया गया कि आप आइए, कोबरा को लेकर आइए और बाइट करवाइए। और वह आदमी 20 फीट दूर से चलता हुआ उसके पास आता है और 5 फीट दूर रुक जाता है। उस आदमी को जिसे बाइट दी जानी थी, कोबरा ने जिसको डंसना था, वह इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो 5 फीट दूर आके जिसके हाथ में कोबरा है, वह रुक जाता है। उस व्यक्ति के सर के ऊपर के काले रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। एक प्रोटोकॉल है कि अब तेरी मौत बिल्कुल तेरे सामने खड़ी है, और उसके हाथ को बांध दिया जाता है कुर्सी के ऊपर। और जैसे ही उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है, एक इशारा होता है और वह लड़का है जिसके हाथ में कोबरा था, वह दबे पांव पीछे लौट जाता है और उसकी जगह एक और आदमी आता है जिसके हाथ में महज एक सुई होती है, महज एक सुई होती है। और वह आकर उस व्यक्ति के हाथ में, जिसका हाथ बंधा हुआ है, जिसको फांसी होने वाली थी, जिसको कोबरा बाइट करवाया जाने वाला था, कोबरा बाइट नहीं, महज एक सुई चुभोना है। पिन चुभने के 5 सेकंड के बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। साथियों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, तो अगली बात मैं आपको बताने वाला हूं। अब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है। उस व्यक्ति के शरीर से जहर मिलता है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपके दिमाग में शिद्दत से इस झूठ को सच मान लिया कि आपको कोबरा बाइट दिया गया है, सांप ने आपको काटा है, शरीर ने जहर बना भी लिया और आदमी की मौत हो गई। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टडी में बताया गया है कि डॉक्टर जब आपको कोई सफेद रंग की गोली देता है किसी भी बीमारी पर, वह नीले रंग की गोली से कम असर करती है। अगर उस नीले रंग की गोली पर कुछ प्रिंट हो तो असर करने की क्षमता और बढ़ जाती है। गोली तो वही है, बस गोली को लेकर हमारी सोच बदल जाती है और सोच बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी, कैप्सूल गोली से भी तेज असर करते हैं। कैप्सूल के कारण नहीं, बल्कि कैप्सूल को लेकर एक अलग ही पिक्चर है, हमारे दिमाग में ड्रॉ हो जाती है। इतनी पावरफुल पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है कि यह सफेद गोली से ज्यादा ताकतवर है, और हमारा दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है और उसका असर सच में हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। इसी को बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया, जैसे ही आपके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव विचार आया, कोई नेगेटिव फीलिंग आई, आपका दिमाग इसे चेतावनी के रूप में लेता है। आपका दिमाग बोलता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। ये तुरंत स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज कर देता है। ऐसा ही कुछ हमारी डेली लाइफ में होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसका ध्यान रखिए। और प्रॉब्लम यह है, दुनिया के 95% लोग अपनी कमाई का 95% से ज्यादा भाग गर्दन के नीचे के हिस्से पर खर्च कर रहे हैं, और 5% लोग अपनी कमाई का 5% से भी कम भाग अपने गर्दन से ऊपर यानी कि दिमाग पर खर्च कर रहे हैं, और कहते हैं कि बैंक अकाउंट में आप उतनी ही रकम निकाल सकते हैं जितनी आपने कभी जमा करवाई होगी। अगर आपने जीवन में अपने सबसे बड़े बैंक अकाउंट, जो कि आपका दिमाग है, उसमें कुछ जमा ही नहीं किया तो निकालोगे क्या? जीरो जमा किया है तो जीरो ही निकलेगा। अपने दिमाग का सबसे ज्यादा ख्याल रखें, यह आपका ख्याल रखेगा। अपने दिमाग को बेहतर तरीके से पोषण देने के लिए 5 चीजों का विशेष ध्यान रखें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 5 जरूरी चीजें आपके दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। पहली है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग फेलियर गारंटी करती है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आप आपके थॉट के प्रोडक्ट होते हैं। जैसा दिमाग सोचता है, शरीर वैसा ही काम करने लगता है। दूसरा,
हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहे। खुश शरीर में ईश्वर का वास होता है ना? और जो लोग उदास होते हैं कहते हैं कि चांडाल उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। हमेशा खुश रहे। खुश रहने से दिमाग प्रसन्न रहता है और बॉडी पर उसका इंपैक्ट होता है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कीजिए। दोस्तों के साथ जॉक्स क्रैक करें, हंसिए। कोई बात मिले मत हंसिए, और न मिले तो बिना बात हंसिए। अपने दिमाग को फ्रेश रखें, रिलैक्स रखिए। चौथा, सबसे जरूरी, लंबे समय तक कभी भी अकेला मत रहिए। यह सबसे जरूरी है कि लंबे टाइम तक कभी अकेले मत रहिए। अकेलापन दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारियों की जड़ है। यह बात सबसे जरूरी है। स्पिरिचुअल जगहों पर जाएं। जी हां, यह बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल जगहों पर जरूर जाएं। यह आपके माइंड को फ्रेश रखती है और इसका सीधा असर आपके दिमाग पर होता है। एक कहानी के साथ इस शानदार टॉपिक को खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहीं सुना था कि एक गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहा था। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसके पैर में चोट लगी थी, जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़कर नदी पार करवाई। यह देखकर उनके शिष्यों के मुंह भर गए। जब वह घंटों तक गुरुजी के पीछे बातें करते रहे तो गुरुजी ने परेशानी का कारण पूछा। एक शिष्य हिम्मत करके आगे आया। आपने अपने हाथ से एक कुंवारी औरत को छुआ। क्या आपका मन, आपकी आत्मा मलिन नहीं हुई? गुरुजी ने जो उत्तर दिया, शब्दों को ध्यान से देखें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं उस विपत्तिग्रस्त को कब का नदी के तट पर छोड़ आया हूं, लेकिन तुम अब तक उस औरत को अपने दिमाग में ढो रहे हो। वह तुम्हारे दिमाग में अब तक बैठी हुई है। कुछ चीजें आंखों से दूर निकलने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। दिमाग के खेल बिल्कुल निराले हैं। जीवन की सभी लड़ाइयां पहले दिमाग में और बाद में मैदान में लड़ी जाती है। अपने दिमाग का विशेष ध्यान रखें, इसका पोषण अच्छे से करें, क्योंकि यही आपके जीवन की गति को पार लगाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करेंगे। आज की वीडियो में आपको जो भी बात अच्छी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।